हाय फ्रेंड्स, आज हम ग्राफ्टिंग की इस कड़ी में जामुन की ग्राफ्टिंग किस प्रकार करते हैं वहाँ देखने जा रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला ये सवाल कि हाउ टू सिलेक्ट सायन, कलमा कशा निवडायच्या किंवा कलमे कैसी चुनी जाए। तो दोस्तों, यहाँ कलमे क्यों चुनी जाती हैं, तो यहाँ लगभग 4 से 6 महीने ओल्ड चाहिए जिसका कलर सफ़ेद टाइप का हो। ग्रीन कलर की सायन सिलेक्ट नहीं करने की। तो फ्रेंड्स, आप देखिएगा इसमें जो सायन है, पेड़ का जो तना रहता है उसी साइज का सायन सिलेक्ट करने का। तो देखिएगा यहाँ वी कट, ज़रूरी नहीं कोई 4 से 5 सेंटीमीटर का, आप इसकी लंबाई कम कर सकते हैं वेड्स कट की, वी शेप की 3 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक कट कर सकते हैं। लेकिन जामुन में लगभग आप 3 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर कीजिएगा तो 3 सेंटीमीटर भी सफिशिएंट है। 2.5 से 3 सेंटीमीटर वी शेप कीजिएगा। तो यहाँ सीजन इसका जुलाई से सितंबर तक आप कर सकते हैं, पर जुलाई अगस्त बेस्ट सीजन रहता है। तो आपको जो स्टॉक रूट है, रूट स्टॉक, जो पौधा जो पैकेट में जिस पे हम कलम करने जा रहे हैं, वहाँ 1 साल का मिनिमम चाहिए, 1 साल से 2 साल का। तो इसका रिजल्ट बहुत बेस्ट होता है जब आप 1 साल का पौधे का इस्तेमाल करते हैं। तो वैसे देखा जाए तो बाकी के भी पौधे पे सक्सेस रेट ठीक है, लेकिन सबसे बेस्ट सक्सेस रेट है आम के जैसी इसकी कलम की जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल कि इसमें कैप भी पहनाई जाती है। तो डिफॉलिएशन किस प्रकार और कितने दिन तक करके रखना चाहिए। तो इस प्रकार की कलमें डिफॉलिएटेड आम के जैसी करके 10 से 12 दिन रखने का, 10 से 15 दिन भी रख सकते हैं। देखिएगा वेड्स कट, वी शेप, दोनों तरफ छाल चाहिए और इसका स्लोप जो है कंटिन्यूस चाहिए। भले 10 बार ब्लेड मारिए, चाकू मारिए, लेकिन इवन चाहिए, अनइवन नहीं, ओव्हर धोवड नसावा, एक सारखं उतरत्या प्रमाणात असावं याला। तो देखिए सेंटर से आप पतला वाला चाकू इंसर्ट कीजिए और अगर से 2.5 सेंटीमीटर अगर से वी शेप है आपका, तो 3 सेंटीमीटर आपका यहाँ वर्टिकल कट मेन रूट स्टॉक में चाहिए। तो पॉकेट के ऊपर इसकी हाइट कितनी चाहिए, तो पॉकेट के ऊपर 4 उंगल से ऊपर, यानी लगभग 8 सेंटीमीटर ऊपर, आप 8 से 10 सेंटीमीटर ऊपर आप कट करके इस प्रकार इंसर्ट कीजिएगा। और यहाँ जंक्शन इतना कोइंसाइड होना चाहिए कि एयर टाइट होना चाहिए। इसके लिए पॉलीथीन लेने का, पतली वाली, लगभग 1 फुट लंबी। तो इसका बांधने का एक स्टाईल आहे। तर याला कसं बांधायचं हे बघा तुम्ही आता। एक सिरावरती घ्यायचा आणि खाली एकदम टाइटनेस इलास्टिक लांब करून याला टाइटली खालून वरपर्यंत न्यायचं। सो इसे कैसे टाइट किया जाए यह मैं बाकी के आम के भी वीडियोज़ में मैं बता चुका हूँ। इसका बांधने का जो स्टाइल है, टेक्निक है, वह सभी इसमें सेम है। बस बांधते वक्त ये ध्यान रखना चाहिए कि जो कटा हुआ जो पोर्शन है उस पर हाथ का कोई भी सिरा नहीं लगना चाहिए, नहीं तो वहाँ फंगस और एक प्रकार से पॉइज़न हो जाता है। जैसे आम में भी हम टच नहीं करते कटे हुए पोर्शन को। तो देखिएगा जब सायन अपन छीलते हैं वी शेप, और देखिएगा लास्ट में यहाँ इस प्रकार टिप जो है लास्ट का टॉप पोर्शन वहाँ ढक जाना चाहिए, वहाँ से टाइटली बांधना चाहिए। देखिएगा तो ऊपर में इस प्रकार इलास्टिक लंबा करके 1-2 नॉट ऊपर में टाइटली बांधना चाहिए ताकि ऊपर का पानी वहाँ पर इंसर्ट ना हो। इसे भी कैप पहना लीजिए आप। और कुछ लोगों को आपने देखा होंगे कि टॉप तक लपेटते जाते हैं, तो आप भी लपेट सकते हैं टॉप तक का, ऐसा कोई कुछ नहीं है। वेपोराइजेशन रेट रोकने के लिए सब यहाँ किया जाता है। इसे शेड में रखिएगा कम से कम 20 से 30 दिन कम से कम जब तक, और इसे 25 से 30 दिन में इसके बड्स आना तैयार हो जाते हैं दोस्तों। तो अभी इसकी गरज क्या है, हम क्यों करते हैं भाई यहाँ जामुन की कल में। तो कोई ज़रूरी नहीं आप देसी क्वालिटी के आप जामुन या आम हो या कोई भी ग्राफ्टिंग प्लांट, आप देसी की सायन भी आप इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर से आप बीजा लगाते हैं, सीड लगाते हैं, तो सीड से उगा हुआ पौधा 10 से 15 साल लेता है फ्रूटिंग के लिए, और हाइट भी बहुत ज़्यादा होती है। तो कलमे करने का एक मेन रीज़न है की आपको स्मॉल हाईट में, छोट्या उंचीवरती आपल्याला हे फळं घेता येतात आणि 3 ते 5 वर्षात आपल्याला फळं घेता
घेता येतात आणि त्यावरती मग स्प्रे वगैरे करण्याकरता आपल्याला चांगलं होतं आणि प्रूनिंग करण्याकरता, छटाई करण्याकरता आणि एक झुपकेदार एक लहानसं झाड तयार करण्याकरता कोणतंच ग्राफ्टिंग असो हे केलं जातं. याचा मुख्य उद्देश तो आहे, कमीत कमी वयात त्याचं फ्रुटिंग घेणं आणि लहानात लहान झाड बनवणं हे मुख्य उद्देश आहे, जेणेकरून तुम्हाला हातानं फळ तोडता यावं आणि स्प्रे वगैरह कोणत्याही प्रकारचं खतवारी वगैरह करता यावं. तो छोटे पौधे तैयार करने का छोटे पौधे तैयार करने का मेन रीज़न है इसके पीछे. तो यहाँ आपका तैयार हो जाएगा. तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि नए नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें. थैंक यू.